चितवे। तीन बातों का ध्यान रखें जीवन में। सच्चित आनंद। सत किसको कहते हैं? सत कहते हैं अविनाशी को, जिसका न जन्म होता न मृत्यु होती है, संतत जपत शंभु अविनाशी। यानी उस अविनाशी तत्व को जिसका न जन्म होता न मृत्यु होती है, उसको हम कहते हैं सत्य। जो पहले भी सत्य था, बीच में सत्य है, आगे भी सत्य ही रहेगा। पहले सत्य था, मध्य में सत्य है, अंत में भी सत्य है, उसको हम अविनाशी कहते हैं। दूसरी बात, चित। चित का मतलब, चित मतलब प्रकाश। देखिए, हम लोग अगर प्रकाश चाहिए तो बल्ब लगा करके उसको जलाते हैं। जब हम बल्ब लगाते हैं तभी हमको प्रकाश मिलता है, कोई चीज देख पाते हैं, कोई काम कर पाते हैं। जरा सोचो, जो परमात्मा निराकार है, निर्विकार है, जिसके कोई आकार ही नहीं है, उसको किसी के भी प्रकाश की जरूरत ही नहीं है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है, सहज प्रकाश रूप भगवान। भगवान स्वयं ही प्रकाश के स्वरूप है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण संदेश देते हैं, न तत् भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। यानी सूर्य भी भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, अग्नि भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और चंद्र भी भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। यानी जरा सोचिए, सूर्य चंद्र अग्नि जो जिसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वो परमात्मा को क्या कहते हैं? चित। जिसको प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। अपने प्रकाश से सारी सृष्टि को, तीनों लोक को प्रकाशित कर रखे। और अंतिम में लिखा आनंद, सच्चित आनंद। आनंद किसको कहते हैं? एसी कमरे में रहना, उसमें डल्लप गद्दी पर सोना, यह आनंद है? या मटर पनीर की सब्जी या कोई बढ़िया से बढ़िया चटनी खाने से उसमें आनंद मिलता है? एसी कार में जाने से आनंद मिलता है, या गर्म पानी में नहाने से आनंद मिलता है? आनंद का मतलब क्या है? देखिए, आनंद का मतलब बाहर से आनंद का अनुभव नहीं होता। रामायण में तो लिखा है, जो आनंद असिंत सुख रास। भगवान के बारे में लिखा है, जो आनंद रूपी समुद्र है, परमात्मा को जो आनंद रूपी समुद्र है। आनंद का अर्थ क्या है? आनंद हम किसको कहते हैं? आरोपों की संपत्ति प्राप्त कर लेना वो आनंद नहीं है। समाज में प्रतिष्ठा पा लेना वो आनंद के विषय नहीं है। आनंद का मतलब क्या है? ये संसार में जितनी भी चीजें आप देखिए, कि इतने पैसा वाला ये बन गया, काश मैं भी इतना पैसा वाला बन जाता। कोई सोच रहा है कि मैं इसको कैसे नीचे गिराऊं, मन से ये सोच रहा है। भगवत कृपा है कि कलियुग में मानसिक पाप नहीं लगता। कलिजुग कर पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य नहीं। अच्छा काम सोच रहे हम उसके लिए अच्छा ही करें, रात भर सोचते रहे इसके लिए अच्छा मैं करूं। या तो आपने मन में सोचा कि चलो गया श्राद्ध करके आ जाओ, आपने मन में सोचा कि हरिद्वार चलो गंगा स्नान करके आ जाओ, आपने मन में सोचा कि भगवान राम के दर्शन करके आ जाओ। यानी मन से जो आपने सोचा उसका तत्काल पुण्य मिला, और मन से आपने पाप सोचा मैं इसको मारूंगा, आपने मन में विचार किया इसको मैं मारूंगा, मन में विचार किया, मारा नहीं आपने, तो ये पाप नहीं लगेगा। लेकिन जब आप शरीर से उस कर्म को करते हैं वो पाप तुरंत चढ़ जाता है। ये कलियुग में जब कर्म में करते हैं तभी पाप लगता है, मन से नहीं। इसीलिए कोई मंद, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन भी न रहता उदास, कोई धन के बगैर भी दुखी है कि मेरे पास पैसे होता तो मैं भी बहुत बड़ा बिल्डिंग बना लेता, कोई मारुति कार में चलता, ऐसा आराम में रहता। और जिसके पास धन है वो बेचारा रोग से इतने विलिप्त है कि रोग से ही छुटकारा नहीं पा रहा है, बहुत संपत्ति। एक सेठ जी ऐसे घर के आंगन पर बैठे थे, टेबल लगा करके, और सूखी रोटी लेकर के ऐसे दाल के साथ खा रही थी। एक महात्मा जी आए, पूछे, सेठ जी आपके पास तो कोई कमी नहीं है, ये मूंग की दाल और
सूखी रोटी आप खा रहे, कम से कम इसमें घी तो लगा लेते रोटी में। अरे नहीं बाबा, क्यों? डॉक्टर ने मना किया है घी मत खाना, नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अब क्या करें, घर में संपत्ति सब कुछ है लेकिन खा नहीं सकता है। यानी असली पहलुओं को, उन पहलुओं को समझ नहीं पाते कि क्यों आया था, किस लिए आया था इस संसार में, मेरा जन्म क्यों हुआ, किसने भेजा, कौन है, ये नर शरीर मुझे क्यों मिला, कभी हमने सोचा ही नहीं, कभी ये समझ ही नहीं पाए कि आत्मा क्या है, ये शरीर क्या है। केवल शरीर को जो नाशवंत है उस शरीर के लिए ही हम जीवन भर जीते भी, कभी ये नहीं सोचा कि भाई इसके अंदर भी कोई तत्व है जिसको कभी हमने समझने की कोशिश नहीं की। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, एक बार एक व्यक्ति आया और उनसे पूछा, हाँ सुना है महाराज के आपके सामने माता काली प्रकट हो जाया करती है महाराज, आपको दर्शन देती है, आपसे साक्षात बात करती है। हाँ, अरे आप अपने भाई तुम अपना पता बताओ, घर का पता नहीं चाहिए। कहा मैं 7वें मंजिल पर 8 नंबर कमरे पर निवास करता हूँ। कहा मुझे तुम्हारा पता चाहिए, मकान का पता नहीं चाहिए, तुम अपना पता बताओ। माता काली स्वयं आकर के दर्शन दे देगी, बात कर लेगा। हम अपना पता ही नहीं बता पा रहे, हम कौन है, कहां से कौन है। जब तक आप अपने आप को ढूंढ नहीं पाओगे, जब तक आप अपने आत्मा की खोज नहीं कर पाओगे, तब तक परमात्मा को कैसे जानोगे। जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने आत्मा को जान लिया, वो सब कुछ जान लेगा, परमात्मा पे दूर नहीं है। सबसे पहले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो ईश्वर के अंश है ये आत्मा, उसको जानना जरूरी है। तो महाराज आप देखेंगे 10 घंटे आदमी बैठ करके ताश खेलते रहेंगे, से ताश खेल रहे हैं, और कब 10 घंटे निकल गए उनको पता नहीं है। और गलती से कहीं अगर वो कथा सुनने के लिए आ गए पंडाल में, अगर गलती से भी कथा सुनने के लिए अगर आ गए पंडाल में, तो घड़ी देखते रहेंगे कि कब 7 बजे और जल्दी निकले। ये वृत्ति हमारी बन गई है। देखिए कथा के प्रति ऐसी भावना, तो क्या परमात्मा का अनुभव हुआ। भगवान शंकर कहते हैं उमा में, अरे उमा में अनुभव अपना, सतहरि भजन न जगत सब सपना। अब बता रहा हूं ये संसार बिल्कुल स्वप्नबद्ध है। सत्य क्या है महाराज? केवल हरि का भजन, परमात्मा का चिंतन, भजन, केवल परमात्मा का चिंतन और भजन ही सत्य है, और कुछ सत्य नहीं है यहाँ। तो यहाँ शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवी, ये काल भगवान जो है अपने मुख को फाड़ करके रखे हैं, और हम सब लोग उनके जिभा पर बैठे हुए हैं। जैसे कोई अजगर सर्प है, बहुत बड़ा अजगर सर्प, मान लीजिए मैं उसके जिभ पर मैं बैठा हूं, उसके मुंह पर बैठा हूं, और वो मुंह फाड़ रखा है, अब मैं उसके मुंह पर बैठा हूं। मेरी सलामती कब तक है? मैं कब तक जीवित रह सकता हूं? जब तक वो मुंह फाड़ करके रखा है। जैसे ही मुंह बंद कर देगा, समाप्त, जीवन लीला ही पूरी हो जाएगी। वैसे ही बिल्कुल काल भगवान भी अपने मुंह को फाड़ करके रखे, सारे संसार के लोग उनके ग्रास यानी जिह्वा पर बैठे, तब तक सलामती है जब तक वो मुंह नहीं बंद कर रहे। मुंह बंद के जीवन लीला पूरी हो जाए। महाराज यहाँ पे मैं अभी जैसे मान लीजिए 4:30 बजे, मान लीजिए अब 4:30 बजे है, तो 4:31 तक मैं कथा कर पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 1 सेकंड का यह पता नहीं कि कब क्या हो जाए। एक सेठ जी ऐसे लेट रहे थे और उन्होंने मन में सोचा कि रोड के किनारे 28 एकड़ जमीनें हैं, उस जमीन को मैं, ये ठीक 9:30 बजे की बात है, वो सोच रहे लेट करके रात्रि के 9:30 बजे कि 28 एकड़ जमीन रोड के किनारे है,
वो जमीन ले लूंगा, उससे एक बहुत विशाल फैक्ट्री का निर्माण करूंगा, समाज में नाम बढ़ेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। सुबह हम जाएंगे मुंबई में चाय पानी करेंगे, दिल्ली में नाश्ता करेंगे और रात में आकर के मद्रास में भोजन करेंगे। ये विचार कर रहे हैं। और विचार करते करते 9:30 बजे सोच रहे थे और 9:40 पे हार्ट फेल, ऊपर चले गए। सोच रहे थे मकान, क्या सोचते रहे, मैं ये बनाऊंगा, ये करूंगा, हार्ट फेल होने के बाद सीधे ऊपर ही चले गए। डरा रह गया साहब। सोचता मनुष्य बहुत कुछ है महाराज, लेकिन कर कुछ नहीं पाता, क्योंकि उस परमात्मा के सामने कुछ चल पाता ही नहीं। ईश्वर की इच्छा जो है वो बहुत प्रबल है, उसको समझना बहुत कठिन है। इसलिए कि न कश्चित् कि न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते जवसः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बला कि न हि कश्चित् क्षणमपि। ये मनुष्य की भ्रांति है कि वो सोचता है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा। हर समय वो चिंता करता रहता है, हर समय चिंता करता रहता है। कभी चिंतन करने के लिए सोचा ही नहीं, चिंतन करता नहीं है। चिंता बीमारी है। चिंता से संसार के ग्रास में चला जाता है, मोह माया में फंस जाता है, मोह माया के दलदल में चला जाता है। लेकिन चिंतन से भवसागर को पार कर जाता है। इसलिए भागवत ग्रंथ हमको ये सिखाता है कि भाई चिंतन करो, चिंता मत करो, क्योंकि चिंतन करोगे तो मुक्ति पीछे दौड़ेगी। जिन जिन महापुरुष ने परमात्मा का चिंतन किया, चिंता को छोड़ करके, वो चाहे ध्रुव जी को देखो, मृत्यु के सर पर पैर रख करके चले गए भगवान के धाम। ऐसे महापुरुष हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का चिंतन किया, चिंता नहीं की। सूत जी महाराज कहते गए, भागवत की कथा श्रवण के अधिकारी देखो, कभी कभी तो देवताओं को भी ये अधिकार नहीं मिल पाता है। देवता भी सोचते कि इस कथा को सुनने को हमको मिले, लेकिन नहीं मिल पाता। एक बार क्या देवताओं ने सोचा कि भगवान सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे मुक्ति देने के लिए, तो चलो ना उनके पास चलते गए, उनको मुक्ति ही तो चाहिए। तो ये अमृत अपने पास है, अमृत लेकर के चलेंगे, दे देंगे और उनसे हम भागवत कथा ले लेंगे। ये विचार करके चले। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां कि प्रप्रास्याम वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां। चलो चलते गए, उनसे बदल उदल कर दे। ये विचार करके देवता लोग सुखदेव मुनि के पास आए, वहां राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, महाराज हाँ ये स्वर्गलोक से हम अमृत लेकर के आए हैं, देखिए ये अमृत लीजिए आप और आप परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, तक्षक सब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और महाराज वो जो आप अमृतमयी भागवत कथा सुना रहे हैं वो हमें दे दीजिए। सुखदेव मुनि समझ गए कि देखो भाई, कहाँ अमृतमयी भागवत कथा और कहाँ वो अमृत। अमृत का पान तो कर जाता है आदमी, निर्भय नहीं हो पाता, अमर हो जाता है। चाहते हो कि जवान हो जाएं, तो इसके लिए एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, वो भी सप्ताह ज्ञान यज्ञ। इनको सुनाओ जरूर, बुढ़ापा भी दूर हो जाएगा और भक्ति देवी भी तरुण हो जाएगी। नारद जी ने हर प्रकाश का प्रयास क्या नहीं हुआ। महाराज मैंने जब इतने प्रयास किए, सनत कुरान साहब मैंने तो बहुत प्रयास किया, वेद पाठ सब किया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। अब क्या होगा? पहला प्रश्न तो आपसे ये है कि ये असर क्यों नहीं हुआ?
मैंने वेदों के सब वाक्य सुनाया था, इनके ऊपर असर क्यों हुआ? तो सनत कुमार कहते हैं देखो वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष के जो अमृतमय फल वो श्रीमद् भागवत है। आपको पता है बिना वृक्ष के फल तो आता नहीं है, लेकिन जो फल में मिठास होती है वो वृक्ष में वो मिठास नहीं होती। तो ये श्रीमद् भागवत जो है ये साक्षात उस वेद रूपी वृक्ष के फल है, रसमय सार है। ये कोई साधारण नहीं अमृतमय सार है। नारद जी ने पूछा तो हम कथा कहां करें महाराज पे? आप हरिद्वार जाए, आनंद नाम के घाट है गंगा के किनारे, वहां पर भागवत सप्ताह रखें और हम लोग वहां पर आएंगे। निमंत्रण दे दिया नारद जी ने और सुंदर सा हरिद्वार में आनंद रूपी घाट के किनारे गंगा किनारे एक सुंदर मंच बनाया, व्यास गद्दी बनाई। और हरिद्वार ऐसी जगह है बीच में मध्य में ही है, नीचे जाओगे तो दिल्ली हरियाणा राजस्थान आदि आदि जो भी है पंजाब, ऊपर जाओगे तो ऊपर उत्तराखंड, देखिए बद्रीनाथ धाम केदारनाथ धाम आदि ऊपर के लोग भी आ गए, क्योंकि ऊपर में साधु महात्मा बहुत रहते हैं, तपस्वी लोग हिमालय में। वो सब को भी जब पता लगा कि भागवत कथा होने वाली है, सनकादिक ऋषि सुनाएंगे, तो इसलिए वो सब भी पहाड़ों में समाधि त्याग करके हरिद्वार की तरफ आए। नीचे से दिल्ली पंजाब हरियाणा राजस्थान आदि आदि सब जगह से यहाँ पे भागवत कथा सुनने के लिए हरिद्वार में इकट्ठे हुए। बड़ी भीड़ लग गई। नारद जी महाराज सुंदर मंच बनाया। इसके बाद समय आया, यहाँ पे सनत कुमार आए और चारों बैठ गए। बैठने के बाद नारद जी महाराज विरक्त हैं, विरक्त संत है तो वो तो अकेले हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो इसीलिए अकेले बैठे। माता भक्ति देवी से कहा माता आप भी बैठ जाएं ज्ञान वैराग अपने पुत्रों को लेकर के। तो वहाँ पे भक्ति देवी बैठ गई, केवल नारद जी देख रहे और कोई नहीं देख पा रहा भक्ति देवी। अब यहाँ पे नियम ऐसा, भागवत ज्ञान जगह में ऐसा नियम है, पति पत्नी यानी पत्नी को दाहिने तरफ बैठना चाहिए भागवत जगह में, ऐसा नियम है। तो यहाँ पे नारद जी महाराज तो ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए वो अकेले बैठे। अब यहाँ पे भागवत कथा का जब प्रारंभ हुआ बड़ी भीड़ लग गई। ऋषि मुनि महात्मा लोग आज आतुर होकर के आ गए और सभी भागवत कथा श्रवण करने लगे। और सर्वप्रथम यहाँ पे कथा का श्रवण कराते हुए सनत कुमार कहते हैं देखो ये भागवत कथा ऐसी दिव्य कथा है, कितनी बड़ा, देखिए कितनी बड़ा भी अपराधी हो, पहले तो व्याख्यान सुना रहे महात्मा सुना रहे, कितने बड़ा अपराधी हो कितने बड़ा पापी हो, अगर भागवत कथा सुन ले तो उसको मुक्ति मिल जाती है। नारद जी महाराज ने बीच में उनको शंका होगी, उन्होंने प्रश्न किया कि ये बताइए कोई ज्ञानी व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए भागवत कथा सुनने से, कोई बड़ी बात नहीं। कोई भक्तिशील व्यक्ति अगर भागवत कथा सुने उसको मुक्ति मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहीं ऐसी बात है महाराज कि कोई मरे हुए व्यक्ति को, कोई मरे हुए व्यक्ति के लिए मतलब जैसे कोई मरे हुए व्यक्ति अगर भागवत सुन ले उसको मुक्ति मिले, ऐसी कहीं है? तब सनत कुमार ने बहुत सुंदर व्याख्या की। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गवः क्रोधाग्नि दग्धः, अरे क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य जीवन भर केवल पाप में ही रहा, जिसने जीवन भर कभी भी कोई पुण्य नहीं किया, हिंसा में जिसके 5 प्रकार के हिंसा में जिसका मन लीन रहा, ऐसे पापी व्यक्ति अगर 7 दिन भागवत कथा सुन ले मरने के बाद तो भी मुक्ति मिल जाती है। इतने की नहीं, जिसने कभी सत्य का भाषण नहीं किया, असत्य का आचरण किया, झूठी मार्ग पर चला, ऐसे व्यक्ति अगर भी भागवत कथा सुन ले तो भी वो जीवन मुक्त हो जाता है। वर्ण संकर पद्धति से, वर्ण संकर मतलब जैसे पिता कोई और गोत्र के है,
और माता कोई और को, तो उसमें जो संतानें पैदा होती है उसको हम कहते हैं वर्ण संकर। ऐसे वर्ण संकर से भी कोई अगर बालक जन्मा, वो भी अगर भागवत कथा सुने तो उसको भी जीवन मुक्ति हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। रात दिन जिसने पाप किया और मरने के बाद प्रेत बन गया, वो प्रेत व्यक्ति के लिए भी अगर भागवत अनुष्ठान रखा जाए, भागवत कथा वो सुना दिया जाए उसको, तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है भागवत। बस उसी बीच में नारद जी ने कहा बस रुको पाना, आप कह रहे हैं कोई व्यक्ति पाप करता करता मर जाए, हम मरने के बाद वो प्रेत बन जाए, हाँ उसके लिए भी अगर भागवत कथा रख लें, सुना दी जाए, तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है। ये बात समझ में नहीं आने वाली। तब यहाँ पे संत कुमारों ने कहा इसके लिए आपको एक बहुत सुंदर कथा सुनिए कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभुद्यतमोत्तमम् कि यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उन नगर का नाम था उत्तम नगर। इसी उत्तम नगर में सभी वर्णाश्रम के लोग निवास करते थे। और इसी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े विद्वान पंडित हैं, आत्मदेव। आत्मदेव मतलब जिसने आत्मा का देवत्व का दर्शन किया, जिसने अपने आत्मा में देवत्व का दर्शन किया, उनका नाम आत्मदेव। बड़े ज्ञानी हैं, बड़े सुशील हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, मितव्ययी है, परिमित भाषी है, जितने जितने सद्गुण हैं वो कम। लेकिन थोड़ी सी ब्राह्मण में लालच होती है, थोड़ी सी मतलब लालच, बाकी तो सारे सद्गुण ही सद्गुण। लेकिन पंडित जी के विपरीत उनकी भार्या है, उनकी पत्नी है। पत्नी का नाम क्या है? धुंधली देवी। कहते हैं ना लोग, जथा नाम तथा गुण, जैसा नाम ऐसा गुण नहीं। तो धुंधली देवी भी अलग प्रकार की है, ये विचित्र प्रकार की स्त्री है। घर में जब पंडित जी तो बहुत सरल व्यक्ति थी, बहुत ही सरल स्वभाव के थे। ज्यादा वो किसी जो तो आपने कर्मकांड करने के लिए पूजा पाठ कर चले जाते थे। लेकिन धुंधली देवी जब घर में रहती थी अकेली, तब देखिए बस कुछ नहीं, किसी से लड़ाई करना, किसी से झगड़ा करना, किसी को गलत भाषा प्रयोग करना, मतलब मुंह से तो कभी अच्छी भाषा निकलती ही नहीं थी। लेकिन जब पति आ जाए, देखो परम पतिव्रता स्त्री मां सती अनुसया के बाद इन्हीं का ही नंबर है। ऐसे बर्ताव करती थी, छल कपट वाले बर्ताव। वह ऐसा समय बीते और भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल नहीं होता है उसको कैसी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। निर्मल मन जन हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र नवावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिसके मन में कपट है, छल है, छिद्र है, वो सपने में भी भगवान को नहीं पा सकता। बार बार हम लोग भगवान की कथा सुनने के लिए जाते हैं, देखिए बार बार जाते हैं।
लेकिन जीवन दिव्य नहीं बन पाता। एक सेठ जी ने क्या किया, एक कुआं खोदवाया। कुआं समझते हैं? कुआं नहीं समझते? हाँ, तो कुआं सेठ जी ने खुदवाया और एक महात्मा जी को निमंत्रण दिया कि कल महाराज इस कुआं का उद्घाटन आपके हाथों से ही होगा, आप ही उद्घाटन करेंगे। ठीक है, कल आऊंगा, उद्घाटन करूंगा। हुआ ऐसा कि रात्रि में 2 कुत्ते लड़ते हुए आए और उसी कुएं में गिर गए। तो रात्रि भर में गिर गए, रात भर में सड़ गए, दुर्गंधी आ रही है, जा रहा हूँ एक कुआं और खोदूंगा तब आप उद्घाटन कर देना। हाँ, ये सब करने की जरूरत नहीं, दूसरे कुआं खोलोगे फिर टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो फिर ऐसा करो, वो कुएं में जो दोनों कुत्ते हैं ना, उनको बाहर निकाल दो, पानी बाहर कर दो और फिर गंगा जमुना चित्राज प्रयाग आदि संगम के जल डालो, पवित्र हो जाएगा, उद्घाटन कर दूंगा। ठीक है। सेठ जी आए, बाल्टी लेकर के आए और बाल्टी से पानी निकाला, पूरे पानी निकाल दिया, दुर्गंधी जा नहीं रही। परेशान हो गए सेठ जी, जा करके महात्मा जी से कहा महाराज मैंने पूरे पानी निकाल दिया, दुर्गंधी नहीं जा रही है? तो महात्मा जी ने कहा मैं साथ चलता हूँ। तो महात्मा जी साथ में आए, वो कुआं कहाँ है? कहा ये यहाँ है। तो कुआं के पास जा करके महात्मा जी झांका तो देखा पानी तो एक बूंद नहीं है, लेकिन वो दोनों कुत्ते उसी में ही पड़े हैं। सेठ जी, हाँ आओ, पानी आपने पूरे निकाल दिया? जी मैंने पूरे पानी निकाल दिया। जिसमें से दुर्गंधी आ रही थी वो दोनों कुत्तों को उनको तो निकाला है, तो दुर्गंधी जाएगी कहां से? अरे पहले सड़े हुए कुत्तों को निकालता, फिर पानी निकालता, गंगा जमुना आदि तीर्थों के जल डालता, पवित्र हो जाता। खाली पानी ही निकालता रहा। हम लोग ऐसे नहीं करते, कथा बहुत सुनते हैं, जहां कथा होती है वहीं पहुंच जाते हैं, सुनने के लिए पहुंच जाते हैं, खूब कथा सुनते हैं, लेकिन जीवन दिव्य नहीं हो पाता, दुर्गंधी आती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी 2 कुत्ते सड़ रहे। कौन से 2 कुत्ते? वो छल और कपट रूपी 2 कुत्ते हमारे अंदर सड़ रहे। बार बार कथा सुन रहे हैं लेकिन जीवन दिव्य नहीं हो पा रहा। ये मुझे पा सकता है, जिसके अंदर छल कपट है वो तो सपने में भी नहीं पा सकता। धुंधली देवी का जो मन है वो पवित्र नहीं, मन से वो सही नहीं। एक दिन पंडित जी महाराज बैठे थे, गाय की तरफ देखा, गाय 6 महीने हो गए, आती नहीं है, ऐसे बैठी। तुलसी की तरफ देखा, बिरवा सूखा पड़ा है। क्या बात है, पता नहीं क्या कमी है मेरे अंदर, घर में क्या कमी है कि बार बार ये तुलसी पौधा पर पानी देने के बाद भी ये तुलसी हरी भरी क्यों नहीं हो रही है? और ये गाय 6 महीने हो गए, ब्याई नहीं रहे, ऐसे पड़ी। क्या बात है, सोच ही रहे थे, इतने में तो पढ़ो। देखो तुम्हारी पत्नी जो है घर के अंदर प्रतीक्षा करती होगी भोजन बना करके शाम के समय, हाँ, और शाम के समय प्रतीक्षा में बैठी होगी, और जैसे ही आप शाम के समय घर के द्वार पर आओगे, हाँ, ठीक सीढ़ी पर एक सर्प रहेगा, काला सर्प, और वही दसेगा। वो सर्प कोई नहीं, मैं स्वयं ही सर्प बन करके आऊंगा और 10 दिन। तो आप तो मेरे मित्र है महाराज, इतने दिनों से आपको मैंने पानी पिलाया, मुझे ही 10 हो गए, इसीलिए मैंने आपको पानी पिलाया था। नहीं, ये तो मेरा कर्म है, हमारे स्वामी जमराज जी की आज्ञा है, वो तो हमको पालन करना ही है। और मैं कुछ काम अच्छा कर दूंगा, क्या आसान कर दूंगा। जो तड़प तड़प करके आपको मरना पड़ेगा ना, वो तड़प तड़प करके नहीं मरो, एक बार दसूंगा, एक बार में प्राण निकल जाएगा, ये आसान काम कर दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात। शादी मेरी होगी तब ना आप मुझे मारने के लिए आओगे, शादी ही नहीं करूंगा मैं, आज से शादी ही नहीं होगी, मैं शादी करूंगा नहीं। ये तो विधाता की जो लेख है महाराज, उसको कौन बदल सकता है? होई सोई जो राम रचिरा। और हुआ ऐसा, बेटा घर आया, माँ ने कहा बेटा अब मैं चल फिर नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए कुछ तुम शादी अगर कर दो तो कुछ आसान हो जाए, मैं अब कुछ कर नहीं पाती, शादी कर लो। पर माँ ने शादी नहीं की। क्यों? शादी तो तुमको करनी हो। कहा नहीं, मैं शादी नहीं करोगे। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो समझो तुम अपनी माँ को क्या बस मृत्यु से देख लेना।
मेरी ये माँ जिंदा नहीं रहेगी, मर जाएगी। माँ, अब बेटा धर्म संकट में एक तरफ माँ की जिंदगी है, एक तरफ माँ है और दूसरी तरफ मेरी जिंदगी है। लेकिन बेटा बड़ा समझदार था, इससे तो अच्छा है मेरी माँ तो बच जाएगी ना, मेरी मृत्यु हो जाएगी। चलो, अब यहाँ पे उसने शादी कर ली। शादी होने के बाद कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन की घटना, पत्नी ऊपर तीसरे मंजिल पर भोजन बना करके बैठी है, प्रतीक्षा में कि मेरे पतिदेव आएंगे शाम के समय। और वो शाम के समय लौट करके आया, घर के द्वार पर पहुंचते सीढ़ी पर वो काला सर्प दिख रहा। देखते ही काल आ गया, मेरी मृत्यु निश्चित है। हुआ ऐसा, उसी गांव में एक स्त्री ने एक बच्चे को जन्म दिया, और बच्चे को जब जन्म दिया इतनी भूख लगी उसको, इतनी भूख लगी कि भोजन के लिए उसने कहा, पतिदेव से कहा मुझे भूख लगी है, भोजन लाओ, पानी लाना, मैं मर जाऊंगी। पर रात्रि में कहां भोजन मिलेगा, देख रहे हो रात्रि का समय है, कहा कुछ भी करो जल्दी ले आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, भोजन ले आओ। अच्छा, वो जो है पात्र लेकर के इसे भोजन लेने के लिए गली पर घूमता जा रहा है। अरे भाई, किसी के घर में अगर भोजन है तो मेरे इस पात्र में भोजन डाल दो, क्योंकि मेरी पत्नी जो है भूखी मर रही है, मर जाएगी वो, मुझे दे दो किसी के घर में तो मेरी पत्नी बच जाएगी, उसको बहुत भूख लगी है। ऐसा कहता हुआ गली में आगे बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे कि उस गली पर पहुंचा हो ऐसे बोल रहा था, किसी के घर में भोजन है तो भाई दे दो, मेरी पत्नी बहुत भूखी है, नहीं तो मर जाएगी। वो ऊपर पर बैठी थी, भोजन बना करके बैठी थी अपने पति की प्रतीक्षा में। उसका आदमी सांप के सामने खड़ा है। उसने सोचा कि आज तो मेरे पतिदेव जिंदा आएगी नहीं, मुझे पता है काल के सामने खड़े हैं, अब ये भोजन रख करके किसके लिए रखे, इसीलिए अब मेरे काम के नहीं है। उस गरीब की तरफ देखा, चलो किसी का तो पेट भर जाएगा, इसीलिए उस भोजन को लेकर ऊपर खिड़की से उस भोजन को, लो भोजन लो भाई, भोजन ऊपर से डाल दिया। भोजन लेकर के वो आदमी घर आया और अपने पत्नी को भोजन दिया, लो भोजन करो। उस भोजन को लेकर गए, पाने से उसको परम तृप्ति मिली, शांति मिली, और उसके अंदर से आवाज निकली, जिस बहन ने इस भोजन को दिया है, जाओ, मेरे अंदर से आवाज है, अखंड सौभाग्यवती हो जाओ। आशीर्वाद दिया, वहां उसी समय सर्प ने दसा, दसते ही वो हंस रहा है, और वो दसता जा रहा है और वो हंस रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा। अचंबा मान गया और दौड़ करके सीधे जमराज के पास पहुंचा। महाराज, आज कहां भेजे थे मैंने, देखो आज तो उसकी मृत्यु लिखी हुई थी, मैं उसको काटते काटते परेशान हो गया, लेकिन मर मेरा हंस रहा है। यमराज जी ने कहा, अब उसको मैं भी नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि किसी के आशीर्वाद ने उसके मृत्यु को ही टाल दिया, इसीलिए अब उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। कजा को रोक देती है रोशन दुआ जमीनों की, कजा को रोक देती है रोशन दुआ जमीनों की। किसी के आशीर्वाद में बड़ी शक्ति है, अगर कोई आशीर्वाद दे दे तो क्या क्या हो जाए। आज आशीर्वाद जरूरी है भाई, कोई आशीर्वाद जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसी के आशीर्वाद से कुछ भी प्राप्त हो सकता है, किसी की कृपा मिल जाए। आज इसी आशा से पंडित जी कह रहे, महाराज आप 7 जन्म की बात कर रहे हैं, आपके अगर आशीर्वाद मिल जाए तो ये विधाता के लेख ही मिल जाएगा, मुझे पुत्र का योग मिल जाएगा। और नहीं अगर पुत्र होगा तो आज आपके चरणों के नीचे अपने सर को मैं पटक पटक कर प्राण दे दूंगा। महात्मा जी को दया आ गई। महात्मा ने कहा ऐसा मत करो भाई, एक झोली में से फल निकाले, ये फल लो, तुम अपने पत्नी को दे दो, जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। फल लेकर के आए और अपने पत्नी से कहा, देवी ये लो, महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया है, ये फल के प्रताप से आप अगर इसको पाओगे तो आपको एक सुपुत्र की प्राप्ति होगी।
अब पंडित जी तो चले गए। धुंधली देवी ने देखा फल पाने से पुत्र की प्राप्ति होगी, गर्भ धारण करना होगा, कितना कष्टारी रहा होगा। जरा देखो तो सुखदेव मुनि जी गर्भ में गए तो 12 साल तक रुके हैं, माँ के घर से ही नहीं निकले जल्दी। ऐसा अगर ये बालक कर ले तो नहीं मुझे पीड़ा नहीं उठानी। उसके सहेली पड़ोसी थी, सहेली से जाकर के कहा, हाँ देखो तुम्हारे घर में तो बहुत पुत्र है, हाँ मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर में खाने का ठिकाना नहीं है, और मेरे घर में पूर्णता भरपूर है, कुछ भी है। तुम्हारा तो 6वां पुत्र हो गया, अब 7वां पुत्र जन्म लेने वाला है, हाँ तो उस पुत्र को तुम जन्म लेते मुझे दे देना। बस मैं अपने पति के सामने कहा, हाँ मुझे पुत्र हुआ पुत्र हुआ पुत्र, वो तो सरल स्वभाव वाले मान लेंगे, और उसके बदले में मैं बहुत धन दूंगा। बस ऐसा ही किया उसने। उस समय के बाद जब पुत्र जन्म लिया, उससे पुत्र ले लिया, धन दे दिया बहुत, और आकर के कह दिया पुत्र हुआ पुत्र हुआ। अब तो गोकर्ण यहाँ पे इतने प्रसन्न हो गए, पंडित जी आत्मदेव जी बहुत खुश हुए। लेकिन वो फल जो दिया था महात्मा जी ने, उस फल को उन्होंने सोचा कि महात्मा जी ने फल दिया, इसमें कितनी सत्य, महात्मा के आशीर्वाद में क्या। देखें तो उसको जो गाय, उनके पास एक गाय थी, उस गाय को ही खिला दिया, उस गाय को खिला दिया। तो कुछ दिन के बाद उस गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, बालक को जन्म दिया। शरीर मनुष्य ऐसा है, लेकिन जो कान है वो गाय के कान के बराबर है, इसीलिए उनका नाम है गोकर्ण। अब यहाँ पे पंडित जी ने नामकरण किया। सबसे पहले उन्होंने नामकरण किया उस गाय पुत्र का, उसका नाम रखा गोकर्ण। और अपने बेटे का नाम जब रखने के लिए चले, तो मैं तो ये मेरा बेटा है, आत्मदेव का बेटा है, तो इसका नाम मैं तो आत्मदेव परमात्मा देव रखेंगे। क्यों? मेरे नाम के अनुसार इसका नाम होना चाहिए, मेरे नाम के साथ जुड़ो। अच्छा ठीक है, तो क्या नाम रखें? तो पंडित जी ने नाम रखा धुंधुकारी। बहुत बढ़िया नाम है। तो गोकर्ण पंडित और ज्ञानी, धुंधुकारी महाखन। गोकर्ण जी महापंडित हैं, लेकिन धुंधकारी महाखन। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महापंडित हैं, धुंधकारी महाखल। एक ऐसा पुत्र और एक लौता बेटा। ध्यान दीजिए, जब एक लौता बेटा घर में आ जाता तो बहुत खतरनाक, उसके ऊपर सावधानी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक लौते बेटे के ऊपर माता पिता का ज्यादा वो होता है, प्यार होता है, और बच्चा उसी से बिगड़ भी जाता है। उस समय जरूर ध्यान रखना चाहिए एक लौते बेटे का। अगर नहीं ध्यान दिया तो धीरे धीरे माँ बाप सोचते हैं बच्चा क्या करता है, पहले तो जाएगा कहीं अड़ोस पड़ोस के पास, वो गोली खेलते, गोली समझते हैं, गोली खेलेगा। तो देख लिया माँ ने, कोई बात नहीं, एक ही बेटा, खेलो। कुछ दिन के बाद ताश खेलेगा, देख लिया, खेलो। माँ बाप ज्यादा आसक्ति है, बच्चे पर एक बेटा है, खेलो। जुआ खेलना शुरू किया, खेलो। अब वही हालत इसकी बनी। ये जो धुंधकारी है, बस ताश पत्ता खेलना शुरू कर दिया। अब ताश पत्ते में भी धीरे धीरे पैसा लगाना शुरू कर दिया। माँ से आकर के कहा, माँ हाँ पैसा दे दो। माँ ने निकाल के पैसा दिया, एक ही तो बेटा है, जा खेल। फिर कुछ दिन के बाद अब जुआरी बन गया, जुआ खेलने के लिए। कहा, माँ पैसा दे दो। कहा, मुझे इतने पैसे नहीं काम चलेगा, तो ज्यादा दो। तो माँ कह रही कि बेटा पैसा ज्यादा क्या करोगे? कहा नहीं मुझे दो। और लड़ झगड़ के चलो बेटा, एक ही करौता बेटा ले जाओ। बस धीरे 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 उसके मानसिकता बिगड़, धीरे धीरे तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया, मांस खाना शुरू कर दिया। आप शराब पी करके रात के 12 बजे आ रहा है, चिल्ला रहा है, और माँ को खाली दे रहा। अपने बाप के सामने बाप ने समझाया, अरे बेटा ये तो शराब पी करके, ब्राह्मण का घर है, तो शराब पी करके आया है,
चुप रहिए आपकी बुद्धि सिखाई गई है। क्या बात, मैं कुछ दिनों से आपको देख रहा हूं, बहुत दुखी लग रहा। आप ग्लानि से भरे हुए, क्या बात है, आपको क्या कष्ट है? पुत्र, माता पिता सोचते हैं कि घर में पुत्र आ जाए तो कम से कम माता पिता का नाम का रोशन करे, यश दिलाएगा, सेवा करेगा। हो जाए कुपुत्र हो जाए तो दुखी, ना हो तो दुखी। अब इस देखो इस धुंधकारी को, अब इसने तो घर को नरक कर दिया। पुत्र, पूरे घर, इस ब्राह्मण के घर को नरक कर दिया। रात के 12 बजे शराब पी करके आता, गाली देता। अब क्या करें, मेरे अंदर इतनी तो बैराग नहीं है कि मैं जंगल में जाकर के तपस्या करूं। घर में रह नहीं सकता हूं, किसने नरक कर दिया, क्या करूं मैं? मार्गदर्शन करो पुत्र। बहुत सुंदर बात कही गोकर्ण जी ने अपने पिता के प्रति। पिताश्री के देहे अस्ति मांसरुधिने के अभिमतिम त्यज तुम जाया सुतादिषु सदा। ध्यान से पूछा कि महाराज, ये मेरा भाई प्रेत बन गया है, इसको कैसे मुक्ति मिलेगी? कोई आपके पास उपाय है? उपाय है क्या? श्रीमद् भागवतम मुक्ति ही सप्ताह वाचनम। इसके लिए आप श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचन करें, इससे मुक्ति मिल जाएगी। अब यहाँ पे सुंदर मंच बनाया गोकर्ण ने भागवत के लिए, और गांव के लोग भी बैठ गए, और गोकर्ण जी यहाँ पे भागवत ग्रंथ लेकर के बैठ गए। अपने भाई को कहा, भाई तुम भी जहां जगह मिले बैठ जाओ। वो तो प्रेत में है, कहां रुकेगा? तो 7 गांठ वाली 7 सप्तगंधी एक बांस था। उस बांस में क्या, बांस के अंदर हवा जाती नहीं, वो उसके अंदर जाकर के पहली ग्रंथि में जाकर बैठ गया। पहले दिन की कथा शुरू हुई तो पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन चौथे दिन चौथी गांठ, 5वें दिन 5वीं, और 6वें दिन 6वीं गांठ, 7वें दिन जब कथा पूर्णाहुति हुई 7वीं गांठ फट गई। दिव्य स्वरूप लेकर के उसी समय धुंधकारी दिव्य स्वरूप लेकर के प्रकट हुआ। भगवान के पार्सल लेने के लिए विमान लेकर के सीधे आ गए वैकुंठ लोक से। हजारों महाराज प्रणाम किया अपने भाई को और कहा, धन्य कर दिया आपने भैया, धन्य कर दिया। इस भागवत कथा सुना करके मेरे जैसे नीच को भी इस प्रेत जल से आपने मुक्त कर दिया। मैं तो जन्म जन्मांतर भी आपके एहसान को कभी चुका नहीं पाऊंगा। अब यहाँ पे विमान में बैठे, आओ धुंधकारी बैठो, भगवान के धाम चलने। तब यहाँ पे गोकर्ण ने पूछा, यहाँ आओ ना, क्यों? इसको क्यों वैकुंठ लोग ले जा रहे, इसको इन सबको ले चलिए। महाराज, कथा सुनने के भी तरीके अलग अलग हैं। जिस प्रकार से, जिस भावना को लेकर के धुंधकारी ने कथा सुनी थी, उस भाव से सबने नहीं। श्रोता मतलब जो भी इसको ध्यानस्थ होकर के भगवान की कथा को सुने, इधर उधर मन ना लगे। और दूसरे नंबर में श्रोता। श्रोता समझते हैं? नहीं, अरे सुपारी काटने वाली मशीन, हाँ श्रोता। श्रोता देखें, सुपारी कटर कटर कटर, ऐसे ही कुछ लोग श्रोता सुनने के लिए आते हैं। वो क्या करेंगे, वो देखेंगे, उसकी निंदा करेंगे, उसकी निंदा करते करते वो ऐसा है, वो ऐसा, वो ऐसा है। वो बेचारा जो बगल में बैठा वो परेशान हो जाता, कहाँ आ गया, कथा सुनने नहीं जाना, खुद सुन रहा ना मुझे सुनने दे रहा। ऐसा ऐसा करते करते फिर गाली देता, वो निंदा करता, वो चला गया। इसको कहते हैं श्रोता। 30 घंटे पता ही नहीं लगता, बगल वाला कहता है रे सो रहा नहीं रे, ध्यानस्थ हूँ, ध्यान मुद्रा में बैठा हूँ। अब तो ध्यानस्थ में है या कथा आराम से 3 घंटे सो करके निकाल लिया। और माताओं के लिए तो क्या कहना है, इधर तो थोड़ा घूंघट प्रथा, उधर राजस्थान में ज्यादा कथा करते हैं, तो उधर क्या है, घूंघट प्रथा, घूंघट में रहती है। और घूंघट में जो माताएं रहती है वो सो रही है या कथा सुन रही, क्या पता? ना पढ़ो, पुरुषों को पता लगे ना कथा वक्ता को पता लगे। वो आराम से घूंघट लगा दिया, आराम से ऐसे करके बैठी है, लोग सोचेंगे यार सुन रही है, और वो आराम से नींद निकाल दिया। घूंघट लगा रही है, अरे कथा सुन रही, अरे घूंघट हट, अरे क्या सुनने दे, आराम से 3 घंटे निकाल दिया उसने।
सोता यानी श्रेष्ठ सोता। सो मैं तो कहूंगा सो जाए तो अच्छा है, घर में सोने से अच्छा या कथा में सो जाए अच्छा। क्यों? क्योंकि यहाँ सोने का मतलब यह है कि कभी ना कभी ये श्रीमद् भागवत कथा के जो श्लोक है कभी ना कभी आपको जगा देगा। ध्यान दें, कभी ना कभी जगा देगा कि यहाँ सो निद्रा देवी प्रवेश नहीं कर सकती। अगर नींद आ जाए तो भगवान उसको एक कथा ही जगा देंगे। तो श्रोता उत्तम होना चाहिए। उत्तम श्रोता वो है जो भाव से कथा श्रवण करे। दूसरी बात, कथा जब प्रसंग चले तो उसमें जैसे, और दूसरी तीसरी बात, कथा में कभी भी इस आसन से नहीं बैठना चाहिए। लोग ऐसे बैठते हैं, देखिए इसको क्या, कौन से आसन कहते हैं? दरिद्र आसन। इस आसन में अगर इंद्र भी आकर के बैठ जाए तो वो भी दरिद्र हो जाए। इसीलिए इस आसन में कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए। चौथा नियम ये है कि वक्ता और श्रोता जो है केवल 7 दिन तक घी पी करके रहे। काली तो एकादशी कही है महाराज, दिन भर रात भर फलाहार करते रहने में हालत बिगड़ जा रही है। आप घी पी करके यहाँ तो आलू फलाहार करके नहीं रहा जा रहा, लेकिन ये दिया है घी पी करके। बोला कलियुग है, कलियुग में अगर घी पी हो सकता है कि तबीयत बिगड़ जाए। इतने आजकल लोगों के पाचन शक्ति है नहीं, फिर भी हम तो ये कहेंगे घी पी करके नहीं रह सकते, तो फलाहार करके रहे। फलाहार से भी नहीं रहा जा रहा है तो अनाहार करिए। एक टाइम अनाहार कर लीजिए। अनाहार एक टाइम से भी पेट नहीं भर रहा है, 2 टाइम ले लीजिए, 3 टाइम ले लीजिए, 4 टाइम, 10 टाइम लीजिए। 24 घंटे पाते रहिए, लेकिन कथा जिससे भी हमारा मन कथा में लगे वही करना चाहिए। अगर बार-बार खा करके भी मन अगर कथा में लग रहा है तो बार-बार खा लेना चाहिए। कथा में तो मन लग रहा है। भोजनम तो वरम मन्य कथा श्रवण कारकम लोकवास बरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो। अगर वो विघ्न है, अगर बार-बार भोजन करने से भी अगर कथा में मन लग रहा है, कथा में बैठ पा रहे हैं, तो 12 बार क्या 14 बार खा लो भाई, खाओ, लेकिन कथा में बैठो। अब सनत कुमार नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। और कि प्रहलाद स्थानधारी तरल गति तया चोद्भवा कंसधारी कि बीनाधारी सुरसी स्वर कुशल तया राग करता जुनो अब इंद्रो आवादिन मृदंग्री भागवता के सरस चनया व्यास पुत्रो बभूव।
प्रहलाद जी महाराज यहाँ ताली बजाने लगे, उद्धव जी महाराज कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे, सनत कुमार जयकार लगा रहे हैं। आज चारों तरफ यहाँ पे महात्मा लोग जो है जयकार लगा रहे हैं। तब भगवान उसी कीर्तन के भगवान के चरणों में सभी संत महात्माओं ने प्रणाम किया और यहाँ पे भगवान ने कहा कुछ वरदान मांगो आप लोग इस भक्ति और कीर्तन से मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान सदैव आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, ऐसे ही आप दर्शन देते रहे, कृपा बनाए रखें। भगवान तथास्तु कहते अंतर ध्यान हो गए, या ज्ञान वैराग का बुढ़ापा मिट गया। भक्त कृष्णचंद्र भगवान की देखिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो सरस्वती सबसे संसार में कोई अगर अधर्म में पातक पुंजा गिरी सम होई की कोटि का कुंजा। कितने व्यक्ति पाप कर ले वो असत्य के बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए धर्म दूसरा सत्य समान, सत्य से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। सत्य की धर्म की जो दो पग है, सत्य अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म है। धर्म के दो पग है, सत्य है जिसके अंदर सत्यता नहीं आ रहा, अहिंसावादी नहीं है, वो कहां से धर्म के मार्ग पर चल पाएगा। धर्म की व्याख्या करना आसान है लेकिन धर्म के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। अरे धर्म और अधर्म के बारे में तो हमारे इस देश के पशु पंखी भी जानते हैं। कुत्ता है, कुत्ता को अगर एक रोटी दे दो तो पूंछ पटक पटक करके आपके सामने रोटी खाएगा। आपके अगर उसको अगर रोटी दे दोगे तो पूंछ पटक पटक करके रोटी खाएगा। लेकिन आपके घर से अगर कोई कुत्ता अगर चोरी करके रोटी लेकर के भागा हो, तो चोरी की हो तो आपके सामने पूंछ पटक करके रोटी खाएगा या 2-4 किलोमीटर दूर में जाकर के खाएगा। क्यों? क्योंकि कुत्ता को भी पता है कि ये चोरी की रोटी है, पकड़े गए तो डंडे मिलेंगे, पिटाई हो जाएगी। धर्म और अधर्म के बारे में तो पशु पंखियों को भी ज्ञान है, तो मनुष्य को ज्ञान नहीं। धर्मम भयस्व सततम त्यजिलोक धर्मा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं धर्मम भयस्व सततम त्यजिलोक धर्मा। किस धर्म के वजह? अधर्म के बारे में भी देखो निजी अनुभूति होती है। धर्म के बारे में आपके लिए क्या धर्म है क्या नहीं, ये आपको ही अनुभव करना है। जैसे गंगा किनारे 2 आदमी खड़े हैं और एक आदमी मतलब वहां से कोई डूब रहा है, मतलब नदी में ऐसे डूबता हुआ आ रहा, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। 2 आदमी खड़े हैं, एक आदमी खड़ा है तैरना जानता, दूसरा आदमी खड़ा है तैरना जानता नहीं। अब इसमें ये बताइए धर्म दोनों के लिए क्या है, किसके लिए क्या धर्म है? विचार उसे समझ करना। इसका अर्थ ये है जो तैरना जानता है वो तुरंत छलांग लगा करके उसको बचा, यही उसके लिए धर्म है। जो तैरना नहीं जानता है वो अगर छलांग लगाएगा तो खुद ही मर जाएगा, तो दूसरे को क्या बचाएगा? धर्म तो भाई निजी होता है। धर्म कहते सभी है। तो क्या हुआ महाभारत के प्रसंग, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली जो भी मेरा और गांडीव का अपमान करेगा मैं उसके सिर छेदन कर दूंगा। कठिन प्रतिज्ञा ले ली। अब प्रतिज्ञा ले ली, हुआ ऐसा कि आज कर आए तो जाकर अर्जुन ने देखा कि वो एक धनुष बाण से तोड़ तोड़ करके फेंक रहे थे। भैया मत कहो मुझे भैया, पर आपकी धनुष बाण क्यों तोड़ रहे हैं? अरे जिस तरीके से आज उस कर्ण ने मेरा अपमान किया, उस अपमान का बदला उसका छेदन होना चाहिए था। मैंने सोचा मेरा तो अपमान हो गया, मैं तो तिरस्कृत हो गया हूं, कम से कम मेरा भाई है ना अर्जुन, वो जरूर बदला लेकर के आएगा। लेकिन तुम भी ऐसे कायर की तरह आ गए
धिक्कार है तुमको, जो ना तुम्हारे गांधी भैया। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जो मेरा गांधी को अपमान करेगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको मारूंगा। मारने के लिए जब चले तो भगवान कृष्ण सामने आए कि तुम तुम्हारे भाई को मारोगे, तो क्या करो मारा? मैंने प्रतिज्ञा ली है और प्रतिज्ञा की रक्षा करना ये मेरा धर्म है। मैं आखिर क्षत्रिय हूं, यही क्षत्रिय धर्म है नहीं कि अपने बड़े भाई के सर को काट डाला, ये धर्म है। महाराज मैंने प्रतिज्ञा ली, आपने प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए तुम अपने बड़े भाई धर्म जिसको धर्मराज कहा जाता है युधिष्ठिर को मारने जा रहे हो। ये धर्म की रक्षा होगी या अधर्म हो जाएगा? जिस धर्म की रक्षा के लिए जा रहे हो तुम, धर्म नहीं अधर्म कर जाएगा, तुम अधर्मी हो जाओगे, नरकामी हो जाओगे। अर्जुन तो फिर क्या करो? अपनी प्रतिज्ञा को झूठी करो, पर इससे धर्म लुप्त नहीं होगा। किसी के अगर प्राण बच जाए झूठ बोलने से तो झूठ बोल देना चाहिए, उससे धर्म की रक्षा। जब भगवान कृष्ण ने समझाया तब पीछे हटे। धर्म अधर्म की व्याख्या करना आसान है, लेकिन उसके पग पर चलना बहुत कठिन, बहुत ही कठिन है। नाम सुखदाई, नाम सुखदाई, भजन करो भाई जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। नाम सुखदाई, भजन करो ये जीवन दो तन है